है आपका हमारे द्वारा चलाई गई सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे जनरल साइंस फिजिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो आपका HPAS हो, NT, एलाइड सर्विसेज या आपका अपकमिंग जो है क्लरिकल एग्जाम, पुलिस या पटवारी एग्जाम, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी ठोस कोण सॉलिड एंगल की इकाई है। तो अगर बात की जाए आपके पास सॉलिड एंगल की, तो सॉलिड एंगल को जो मेजरमेंट करने की आपको यूनिट देखने को मिलती है वह है आपके पास स्टेडियन। तो स्टेडियन में जो है आप सॉलिड एंगल को मेजर करते हो। बात की जाए मान लो स्टेडियन जो है यह आपकी यूज होता है मेनली 3D एंगल को मापने के लिए। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर सार्वत्रिक जो गैस नियतांक आर है इसकी विमाएं क्या है। तो अगर बात की जाए आपके पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसे कि आप आर से रिप्रेजेंट करते हो, इसके डायमेंशन, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको देखने को मिल जाता है ml2T-2 K इनवर्स और मोल इनवर्स। यह जो है आपको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का जो है डायमेंशनल फॉर्मूला देखने को मिल जाता है। बात की जाए यूनिवर्सल गैस फॉर्मूला जो है, यूनिवर्सल गैस जो है इसकी इक्वेशन आपको देखने को मिल जाती है PV = nRT। तो आपको याद रखनी है कि PV = nRT, यह आपके पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का फॉर्मूला देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि A physical quantity x is given by xBA2 if the error in A is 2% and B is 1%, the total error in x is। कहा गया है कि एक भौतिक राशि x जो है बराबर है BA2 के BA² के द्वारा दी गई है। यदि A में त्रुटि आपको 2% देखने को मिलती है तो और B में 1% त्रुटि है तो x की कुल त्रुटि कितनी है। तो अगर बात की जाए आपके पास जो है परसेंटेज, इसमें आपसे जो है परसेंटेज एरर पूछा गया है। तो परसेंटेज एरर को जो है यह आप मेजर करते हो परसेंटेज एरर इन A +1 इंटू परसेंटेज एरर इन B से। तो आपके पास जो फॉर्मूला है यह है परसेंटेज एरर इन A +1 इंटू परसेंटेज एरर इन B, और यहाँ पे आपके पास जो टोटल एरर आपको देखने को मिल जाएगा यह हो जाएगा आपके पास 5%। तो आप एक बार दोबारा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। देखिए पूछा गया है एक फिजिकल क्वांटिटी x जो है आपके पास गिवन है जिसमें आपके पास xBA² जो है। अगर आपको बोला गया है कि A में आपके 2% त्रुटि है और B में आपके पास एरर जो है ये 1% है, तो टोटल एरर आपको देखने को मिल जाएगा 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द डिस्टेंस ऑफ स्टार्स इन मेजर इन। कहा गया है कि तारों की दूरी जो है किस में मापी जाती है। तो अगर बात की जाए आपके पास जो आपको स्टार्स के बीच का डिस्टेंस जो देखने को मिलता है इसे मेजर किया जाता है आपकी लाइट ईयर में। तो प्रकाश वर्ष जो है यह आपको आपस में तारों की दूरी को मापने के लिए जो है यूनिट जो प्रयोग में लाई जाती है वह है आपके पास लाइट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज अ वेक्टर। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि जो है सदिश है। तो अगर बात की जाए इन जो आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें आपको वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी आपको इसमें देखने को मिल जाती है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है यह आपको याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी देखिए आप नॉर्थ से साउथ ही से जो है मेजर करते हैं तो यह आपको एक वेक्टर क्वांटिटी देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1 पिकोग्राम इज इक्वल टू। कहा गया है कि 1 पिकोग्राम जो है किसके बराबर होता है। तो अगर बात की जाए हमने कुछ सफिक्सेस के बारे में पढ़ा था, तो 1 पिकोग्राम जो है आपको इक्वल देखने को मिलता है 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर। तो 10⁻⁻12 ग्राम जो है यह आपको 1 पिकोग्राम को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। कहा गया है कि ऊष्मीय चालकता की इकाई क्या है। तो अगर बात की जाए आपके पास थर्मल कंडक्टिविटी की, तो थर्मल कंडक्टिविटी का आपको यूनिट देखने को मिल जाता है W.m इनवर्स और K इनवर्स, तो वेबर पर मीटर, और इसके अलावा केल्विन इनवर्स। यह आपको जो है थर्मल कंडक्टिविटी का जो है यूनिट देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। तो अगर बात की जाए इन ऑप्शन में आपके पास, तो सबसे पहले आपके पास पायरोमीटर दिया गया है। पायरोमीटर का यूज आप करते हो हाई टेम्परेचर को मापने के लिए।
बात की जाए नेक्स्ट आपके पास जो है एमीटर दिया गया है। एमीटर का आप यूज़ करते हो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए। बात की जाए थर्ड आपके पास एनीमोमीटर दिया गया है, तो एनीमोमीटर का आप यूज़ करते हो विंड स्पीड को मापने के लिए। बात की जाए हाइग्रोमीटर, तो हाइग्रोमीटर से आप मापते हो ह्यूमिडिटी ना कि प्रेशर, जबकि प्रेशर आपका मेजर किया जाता है बैरोमीटर के थ्रू। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कैन नेवर बी, कहा गया है कि किसी सदिश राशि का परिणाम कभी नहीं हो सकता। तो अगर बात की जाए आपके पास यदि वेक्टर क्वांटिटीज दी गई है तो उसका मैग्नीट्यूड आपके पास कभी भी नेगेटिव आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो मैग्नीट्यूड जो है हमेशा पॉजिटिव या आपके जीरो भी हो सकता है, लेकिन कभी भी मैग्नीट्यूड आपको जो है नेगेटिव नहीं देखने को मिलेगा। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जर्क, कहा गया है कि भौतिक राशि जर्क जो है जर्क की इकाई क्या है। तो अगर बात की जाए आपके पास जर्क की, तो जर्क आपको देखने को मिलता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलेरेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलेरेशन आपको जर्क की यूनिट देखने को मिलती है। और बात की जाए इसे रिप्रेजेंट किया जाता है आपके एम मीटर पर सेकेंड पर क्यूब से। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1 टेरामीटर इज इक्वल टू, कहा गया है कि 1 टेरामीटर जो है आपको किसके बराबर देखने को मिलेगा। तो अगर बात की जाए आपके पास 1 टेरामीटर की, तो 1 टेरामीटर आपको इक्वल देखने को मिलता है 10 रेज़ टू पावर 12 मीटर के। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो आपका HPAS हो, NT, एलाइड सर्विसेज या आपका अपकमिंग जो एक क्लरिकल एग्जाम, पुलिस या पटवारी एग्जाम या पंचायत सचिव से रिलेटेड कोई भी एग्जाम, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव 10,000 MCQ सीरीज के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। बात की जाए इस PDF कोर्स में आपको सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की जो है कंपाइलेशन प्रोवाइड की जाती है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ने में इंटरेस्टेड है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबरों के साथ हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कहा गया है कि कोणीय संवेग की इकाई क्या है। तो अगर बात की जाए आपके पास एंगुलर मोमेंटम की, तो एंगुलर मोमेंटम के आपके पास जो है आपको जो फॉर्मूला देखने को मिलता है यह है आपके पास किलोग्राम मीटर स्क्वायर एंड सेकेंड अपॉन सेकेंड। बात की जाए आपके पास कोणीय संवेग की या एंगुलर मोमेंटम की, तो एंगुलर मोमेंटम को आप रिप्रेजेंट करते हो L से, और L आपको इक्वल देखने को मिलता है mvr के, और इसी से आप फॉर्मूला इसका डिराइव करोगे तो वह आपको देखने को मिल जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकेंड इनवर्स। आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ए पैरालेक्स मेथड इज यूज टू मेजर, कहा गया है कि लंबन विधि, जिसे कि आप पैरालेक्स मेथड भी कहते हो, का उपयोग जो है क्या मापने के लिए किया जाता है। तो अगर बात की जाए आपके पास पैरालेक्स सेकंड की या पैरालेक्स मेथड की, तो पैरालेक्स मेथड का आप यूज़ करते हो डिस्टेंस जो आपके जो नियर में आपके जो काफ़ी आसपास जो आपके ऐसे तारे हैं, अगर आपको इनका डिस्टेंस मेजर करना है तो उसके लिए आप यूज़ करते हो पैरालेक्स सेकंड का। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्टेंस ऑफ नियर बाय स्टार जो है इसको मापने के लिए आप यूज़ करते हो पैरालेक्स मेथड का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ स्केलर, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है अदिश राशियों का युग्म है। तो अगर बात की जाए आपके पास दो क्वांटिटीज दी गई है, आपको बताना है कि कौन सी दो क्वांटिटीज ऐसी है जो कि दोनों की दोनों स्केलर है। तो अगर बात की जाए इन ऑप्शन में आपको जो स्केलर क्वांटिटीज देखने को मिलती है वह है आपके पास डिस्टेंस और स्पीड। तो डिस्टेंस और स्पीड दोनों की दोनों आपको जो है स्केलर क्वांटिटीज देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इज, कहा गया है कि विद्युत चालकता की SI इकाई क्या है। तो अगर बात की जाए आपके पास इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का आपको SI यूनिट देखने को मिल जाती है सिम्सन। तो सिम्सन या इसे आप सिम्सन मीटर जो है यह आपको SI यूनिट देखने को मिल जाती है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ए लाइट ईयर इज 9.46 इंटू 10 रेज़ टू पावर 15 मीटर, द ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड इज, कहा गया है कि एक प्रकाश वर्ष जो है 9.46 इंटू 10 रेज़ टू पावर 15 मीटर है, इसका परिणाम की कोटि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है। तो अगर बात की जाए आपके पास 1 लाइट ईयर की, तो 1 लाइट ईयर आपको देखने को मिलता है 9.46 इंटू 10 रेज़ टू पावर 15 मीटर के। हमने बात की कि लाइट ईयर से आप मेजर करते हो डिस्टेंस को। बात की जाए इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड आपको देखने को मिल जाता है 10 रेज़ टू पावर 16 मीटर के बराबर। तो
तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग जो है वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। तो अगर बात की जाए आपके पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे आप मेजर करते हो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी को, तो वह आपको देखने को मिल जाएगा साइक्रोमीटर। तो साइक्रोमीटर आपको ऐसा डिवाइस देखने को मिल जाता है जिससे आप जो है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी को जो है मापते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द यूनिट ऑफ वर्क इन सीजीएस सिस्टम इज। कहा गया है कि सीजीएस प्रणाली में जो है कार्यों की इकाई क्या है। तो अगर बात की जाए आपके पास वर्क के यूनिट की, वर्क का यूनिट जो है सीजीएस यूनिट में यह आपको देखने को मिल जाता है अर्क। तो अर्क जो है आपको यूनिट देखने को मिल जाता है वर्क का, और यह आपको जो है सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी आर सेम एज दैट ऑफ। कहा गया है कि गतिज ऊर्जा की विमाएं किसके समान होती है। तो अगर बात की जाए आपके पास काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी का जो डायमेंशन है यह आपको इक्वल देखने को मिलता है वर्क के। तो वर्क और आपको काइनेटिक एनर्जी है, दोनों के जो है आपको डायमेंशन सेम देखने को मिलते हैं। और बात की जाए इनके डायमेंशन की, तो वर्क और काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन आपको देखने को मिलता है mL2T-2। तो आपको आप ये फॉर्मूला भी जो है याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल यूनिट। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मूल इकाई है। तो अगर बात की जाए आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटीज की, तो फिजिक्स में आपको 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज देखने को मिल जाती है। तो इन ऑप्शन में जो आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटी है वह है आपके पास जूल पर सेकंड। तो जूल पर सेकंड आपको एक तरह की फंडामेंटल क्वांटिटी देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1 एंगस्ट्रॉम इज एक्सप्रेस्ड इन द सेंटीमीटर इज। आपको जो है 1 एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर में बताना है कि 1 एंगस्ट्रॉम जो है कितने सेंटीमीटर के बराबर है। तो अगर बात की जाए आपके पास 1 एंगस्ट्रॉम की, तो 1 एंगस्ट्रॉम आपको देखने को मिलता है 10⁻⁻10 मीटर के। और इसको अगर जब आप सेकंड में सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो यह आपको देखने को मिल जाएगा 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि डिस्प्लेसमेंट इज अ। कहा गया है कि जो विस्थापन जो है एक किस प्रकार की राशि है। तो अगर बात की जाए आपके पास डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट जो है आपको देखने को मिल जाती है वेक्टर क्वांटिटी। आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इज। कहा गया है कि चुंबकीय प्रेरण की इकाई क्या है। तो अगर बात की जाए आपके पास मैग्नेटिक इंडक्शन के यूनिट की, तो मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट आपको देखने को मिल जाता है टेस्ला। तो मैग्नेटिक इंडक्शन को आप मेजर करते हो टेस्ला से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सिग्निफिकेंट फिगर इन 0.000632। कहा गया है कि आपको जो नंबर दिया गया है इसमें आपको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बताने हैं। तो अगर बात की जाए सिग्निफिकेंट फिगर की, तो इसमें आपको जो है 6032 यह आपको जो है सिग्निफिकेंट फिगर 4 देखने को मिल जाते हैं। तो आपके पास ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि स्फेरोमीटर इज यूज टू मेजर। कहा गया है कि जो स्फेरोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। तो अगर आप बात की जाए आपके पास स्फेरोमीटर की, तो स्फेरोमीटर आपको एक ऐसा डिवाइस देखने को मिल जाता है जिससे आप मेजर करते हो कर्वेचर ऑफ सरफेस को। मतलब आपकी जो सतह है, सतह की वक्रता, कर्वेचर जो है कितना आपको सतह में देखने को मिलता है, इसे आप मेजर करते हो स्फेरोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी दाब की एक गैर एसआई इकाई है। तो अगर बात की जाए आपके पास नॉन एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर की, तो वह आपको देखने को मिल जाती है टॉर। तो टॉर जो है आपको यूनिट देखने को मिलता है प्रेशर का, लेकिन यह आपको नॉन एसआई यूनिट में जो है आपकी कंसीडर किया जाता है। बात की जाए 1 टॉर, तो 1 टॉर आपको इक्वल देखने को मिलता है 1 mm ऑफ मरकरी के। आपके पास ऑप्शन जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस आर सेम एज दैट ऑफ। कहा गया है कि प्रतिबल, स्ट्रेस की विमाएं जो है किसके समान है। तो अगर बात की जाए आपके पास स्ट्रेस का डायमेंशन फॉर्मूला, तो स्ट्रेस का डायमेंशन फॉर्मूला आपको देखने को मिल जाता है प्रेशर के डायमेंशन फॉर्मूला के बराबर। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1 फर्मी इज इक्वल टू। कहा गया है कि एक फर्मी जो है यह किसके बराबर होता है।
तो अगर बात की जाए आपके पास 1 फर्मी की, तो 1 फर्मी आपको इक्वल देखने को मिलता है 10⁻15 मीटर के बराबर। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द ग्रोथ ऑफ ए प्लांट इज, कहा गया है कि पौधों की वृद्धि मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो अगर बात की जाए आपके पास ऐसा डिवाइस जिसका आप यूज करते हो प्लांट की ग्रोथ को मेजर करने के लिए, तो वह आपको जो है देखने को मिल जाएगा क्रिस्कोग्राफ। इसके अलावा जो है ऑक्साइनोमीटर। तो क्रिस्कोग्राफ और ऑक्साइनोमीटर जो है दोनों के दोनों ऐसे डिवाइस है जिसका आप यूज करते हो प्लांट की ग्रोथ को मेजर करने के लिए। तो आपके पास ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए इसमें आपको जो क्रिस्कोग्राफ है, तो क्रिस्कोग्राफ की डिस्कवरी की गई थी आपकी जेसी बॉस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि स्केलर क्वांटिटी आर दोज विच फॉलो, कहा गया है कि अदिश राशियां वह राशियां है जो कि किसका पालन करती है। अगर बात की जाए आपके पास स्केलर क्वांटिटीज, तो स्केलर क्वांटिटीज आपके ऐसी क्वांटिटीज को नाम दिया जाता है जो आपके ऑर्डिनरी लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करती है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इफ ए बॉडी इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, वट इज द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर कवरिंग हाफ ए सर्कल, कहा गया है कि एक वस्तु जो है आर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार पथ पर चल रही है, आधा चक्कर पूरा करने के बाद इसका विस्थापन क्या होगा। तो अगर बात की जाए आपके पास ऐसी बॉडी जो कि किसी सर्कुलर पाथ जिसका रेडियस जो है आपको आर दिया गया है, तो जब यह अपना आधा चक्कर पूरा करेगा तो इसका रेडियस आपको जो इसका जो आपको रेडियस है यह आपको जो है देखने को मिल जाता है 2r के बराबर। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कहा गया है कि एक समान वृत्तीय गति में निम्नलिखित में से क्या स्थिर रहता है। तो अगर बात की जाए आपके पास यदि आपके पास जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो उसमें आपकी जो है स्पीड आपको उसमें जो है कांस्टेंट देखने को मिल जाती है। यूनिफॉर्म जो आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब ऐसा मोशन जहाँ पे एक बॉडी आपके मूव कर रही है सर्कल के चारों तरफ एक ही स्पीड से। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड एंड इट्स वेलोसिटी इज हाफ, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल, कहा गया है कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए और उसका वेग आधा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो अगर बात की जाए यदि आप जो है किसी बॉडी का मास जो है डबल कर लेते हो और इसकी वेलोसिटी को हाफ कर देते हो, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी आपको जो है हाफ होती हुई देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको देखने को मिल जाता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो यदि आपको जो है मास किसी चीज़ का डबल हो तो वह उसकी काइनेटिक एनर्जी आपको हाफ होती हुई देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइंस, कहा गया है कि न्यूटन की गति का पहला नियम जो है किसे परिभाषित करता है। तो अगर बात की जाए आपके पास न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपको डेफिनेशन देता है फोर्स की। इसके अलावा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही नाम दिया जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया का। तो आपके पास ऑप्शन बी डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ए पैसेंजर इन ए मूविंग ट्रेन टॉसेज ए कॉइन विच फॉल बिहाइंड हिम, इट मीन दैट द मोशन ऑफ द ट्रेन इज, कहा गया है कि एक चलती हुई ट्रेन में एक यात्री जो है एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है। इसका मतलब है कि जो ट्रेन की गति है वो किस तरह से है। तो अगर बात की जाए आपके पास ये जो आपको केस दिया गया है, इस केस में आपको जो ट्रेन का मोशन देखने को मिलता है इसे नाम दिया जाता है एक्सेलरेटेड मोशन का। यदि आपकी जो है ट्रेन अगर जब आपकी एक्सेलरेट होती है तो यह आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, लोअर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से जो है पीछे की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा। तो इसीलिए जो आपका कॉइन है यह आपके पीछे की तरफ जो है मूवमेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द वर्किंग ऑफ रॉकेट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, कहा गया है कि रॉकेट का कार्य सिद्धांत जो है किस सिद्धांत पर आधारित है। तो अगर बात की जाए आपके पास वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट की, मतलब जो आपके रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं ये कौन से प्रिंसिपल पर कार्य करते हैं, तो यह आपको देखने को मिलता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर आपको रॉकेट काम करते हुए देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस इज डबल्ड, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम बिकम,
कहा गया है कि यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल जो है हो जाएगा। तो अगर बात की जाए आपके पास, यदि आपके पास दो ऐसे बॉडीज है जिसका मास आपको जो है m1 m2 दिया गया है, अगर इसके मास को डबल कर दिया जाए, इसके मास को अगर डबल कर दिया जाए तो उनके बीच की जो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स है यह आपको 1/4 होती हुई देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपको देखने को मिल जाए, जो फोर्स हमेशा जो है आपकी कार्य करती है 1/r इनवर्स, मतलब फोर्स जो है आपके इनवर्स हमेशा रहेगी आपके रेडियस के। तो आपके पास ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज, कहा गया है कि गुरुत्वीय त्वरण g जो है स्मॉल g का मान कहाँ है। तो अगर बात की जाए आपके पास वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, तो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है यह आपको मैक्सिमम देखने को मिलती है पोल्स पर। देखिए जो स्मॉल g है, जिसे कि आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नाम से जानते हो, तो इसकी आपको मैक्सिमम वैल्यूज देखने को मिलती है पोल पे और इसकी मिनिमम वैल्यू आपको देखने को मिलती है इक्वेटर पे। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हेन ए बॉडी इज टेकन फ्रॉम द अर्थ टू मून, कहा गया है कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो इनमें से कौन सी कंडीशन जो है सही दी गई है। तो अगर बात की जाए जब आप एक बॉडी को जो है अर्थ से मून पर ले जाते हो तो इसका मास जो है आपको सेम देखने को मिलता है, लेकिन इसका वेट आपको जो है चेंज होता हुआ देखने को मिल जाता है। बात की जाए मास और वेट की, तो मास और वेट में आपको जो W है, वेट जो है यह आपके हमेशा डिपेंड करेगा ग्रेविटी पर। आपके पास W = mg, जो आपके पास इक्वेशन जो आपको देखने को मिलती है, तो इसी के अनुसार आपको जो ऐसी बॉडी जो कि अर्थ से मून पर ले जाई गई है, इसका मास आपको सेम देखने को मिलता है और इसका वेट आपको चेंज होता हुआ देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ए लाइट एंड हैवी बॉडी हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी, विच वन हैज़ ग्रेटर मोमेंटम, कहा गया है कि एक हल्की और एक भारी वस्तु की गतिज ऊर्जा समान है, किसका संवेग जो है अधिक होगा। तो अगर बात की जाए आपके पास दो बॉडीज दी गई है जिसकी आपको एक लाइट है एक हैवी है, दोनों की आपके पास इक्वल काइनेटिक एनर्जी है। बात की जाए किसका मोमेंटम आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, तो आपको मोमेंटम हमेशा ज़्यादा देखने को मिलेगा हैवी बॉडी का। तो आपके मोमेंटम जो है, मोमेंटम को आप डिनोट करते हो P से, तो P जो है यह आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको देखने को मिलता है मास के, मतलब आपको मोमेंटम जो है यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके पास मास के। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा लेक्चर आपको पसंद आया हो। तो ऐसे ही वैल्यूएबल क्वेश्चन आंसर की डिस्कशन के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमारी मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।